सवाल मेरे मन में उठा जो मैं रविरंजन आपके पास लेकर आऊंगा, चूंकि आप राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर भी हैं, कि आज के हालात को देखें या फिर राजनीतिक जरूरतों कहें या फिर सामाजिक जरूरतों कहें, तो संविधान के कौन से प्रावधान है जिसको लेकर हमें बेहद संजीदा रहने की जरूरत है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसमें अब फेरबदल की गुंजाइश बन चुकी है? देखिए, संविधान के ऊपर जो राजनीतिक दलों का मत चल रहा है या बाकी जो हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, उसमें एक चीज को हमें समझना पड़ेगा कि दुनिया के बाकी संविधानों से क्या हमारे संविधान में कुछ फर्क है। तो आप देखेंगे कि हमारे संविधान में बाकी संविधानों में जो पहला दृष्टिकोण दिया गया था वो सिटीजन्स के राइट के बारे में, मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारा संविधान में सेंट्रलिटी ऑफ जस्टिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है। इसीलिए आप देखेंगे प्रियम्बल में सबसे पहला जो वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जिसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो जस्टिस है। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उसका ऑर्डर भी फिक्स है। वो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर अपने आप में पर्याप्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट को और राज्य की कार्यपालिका और विधायिका दोनों को यह संदेश देता है कि आपको किस तरीके के कदम उठाने चाहिए जिससे जनता के अंदर इस संविधान को लेके एक विश्वास रहे कि उनके साथ न्याय हो रहा है। तो यह हमको लगता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव है उनको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी बात हो। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन देता है। जैसे कि बड़ा एक हमारे यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी पार्टी छेड़छाड़ नहीं कर रविरंजन, लेकिन एक जो बात आपने कही, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो आपने कहा, और बड़ा अच्छा सा आपने समझाया कि ये जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दरअसल उस प्रायोरिटी के हिसाब से लिखा हुआ है कि ये पहले सोशल जस्टिस, फिर इकोनॉमिक जस्टिस और फिर पॉलिटिकल जस्टिस आपको इंश्योर करना है। विजय त्रिवेदी जी, इसमें कहीं कोई शक हो रहा है क्या एग्जीक्यूटिव की तरफ से? कहीं शंका क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि अगर देखें तो विपक्षी पार्टियों का आरोप इन्हीं को लेकर होता है, इन्हीं तीनों वर्ड को लेकर के अलग अलग शब्दों में लोग अपने राजनीतिक शब्दों में कहते हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, इसको लेकर थोड़े से दुविधा भी पैदा हुई, सवाल भी खड़े हुए, और इसलिए जब ये चर्चा हो रही थी, आपने जहां पर खत्म की थी बात को कि राज्यपाल के अधिकारों को लेकर, कि बिल्स को लेकर किस तरह की बात हुई और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पहुंची, प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया और उसमें जो 14 सवाल पूछे उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो वहां से ही बहस शुरू हुई थी। हालांकि उस समय भी सीजेआई साहब ने कहा था कि ये सवाल सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम जो है वो नहीं है, सुप्रीम जो है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी बात को लेकर चलते रहेंगे। जब पार्लियामेंट में डिबेट हुई कि कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट को किस तरह का अधिकार है, तो वो जो व्यवस्था रविरंजन जी कह रहे हैं, न्याय की व्यवस्था, वो सुप्रीम कोर्ट हमारा गार्जियन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन। और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया राज्यपाल के अधिकारों के टाइम लिमिट को लेकर, तो उन्होंने कहा कि टाइम लिमिट हम नहीं बना रहे। उसने खुद को अपने आप को विड्रॉ किया है, बैकआउट किया एक तरह से, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यदि कभी जरूरत पड़ेगी तो वो उसमें इंटरफियर कर सकता है। तो कानूनों को बनाने का अधिकार भले ही संविधान के पास, संसद के पास हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको रिव्यू कर सकता है, इस अधिकार पर रहना चाहिए। और ये जो गवर्नर वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट की कंट्रोवर्सी हुई, उससे ये ज्यादा मसला हुआ कि क्या हमारे राज्यपाल सिर्फ केंद्र के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं या संविधान की रक्षा के तौर पर काम कर रहे हैं। ये डिबेट जो है उसको आगे ले जा रही है, जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, और ये सबके लिए फायदेमंद है। यदि आज आप गवर्नर्स को ज्यादा अधिकार दे देंगे तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए खतरा पैदा हो सकता है। भले ही आप 356 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन इस तरह से तो हर दिन 356 का डर आप रख रहे हैं। तो ये बहस ने एक नई तरीके की डिबेट शुरू किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को थोड़ा सा चर्चा करनी चाहिए। और अभी शायद गिरी साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वो इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते, ये जो संविधान है वो हिंदुस्तानी है कि नहीं है। अभी ये तो तय करें, क्योंकि बिल्कुल इस सवाल का जवाब बचा हुआ है। गिरी साहब, गिरी साहब, इस सवाल का भी जवाब दीजिए जो अभी इन्होंने पूछा कि उनके ही, आपके ही लोग कहते हैं कि ये सारी भावनाएं बाहर से लाई गई हैं, इसमें भारत की अपनी मूल भावना है नहीं। लेकिन दूसरा एक और सवाल जो अभी रविरंजन और विजय त्रिवेदी साहब से उठ के आया है कि प्रधानमंत्री बार बार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कई बार उस पर सवाल उठते हैं। इन सवालों का कैसे जवाब दीजिएगा? क्यों इन शंकाओं को पैदा होने देते हैं आप लोग? लक्ष्मण जी, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस बात को कोट करते हैं कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का वाहन है। इसकी आत्मा सदैव अमरत्व की तरह है, समय की तरह इसकी आत्मा चलेगी।
हम उस बात को मानते हैं ट्रू एंड एक्चुअल ये स्पिरिट में। आत्मा भारतीय है कि विदेशी है, जो विजय त्रिवेदी जी पूछ रहे हैं? ये भारत का संविधान है, भारतीयता की भावना से इसको लेकर के चल रहे हैं। और दूसरी बात, विजय त्रिवेदी जवाब मिल गया आपको? आपके पास वापस आऊंगा, धनंजय साहब आपके पास वापस आऊंगा। विजय त्रिवेदी जी, आपका जवाब मिल गया? लक्ष्मण जी भाई इन दोनों लोगों को दिखा दीजिए, आप सवाल आप ही पूछ लीजिए। विजय त्रिवेदी जी आप ही सवाल पूछे, ताकि बीच में से हट जाऊंगा तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। आप ही पूछे क्या पूछना चाहते हैं। विजय साहब कह रहे हैं उनकी, मैं कोई इस पर बहस नहीं करना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये पिछले 50 साल से डिबेट, कल रात को भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुझे विदेशी, कल जब वो कार्यक्रम में थे वहां भी उन्होंने कहा अयोध्या में कि ये विदेशी भाषाओं, विदेशी भावना का संविधान है। तो पहले ये तो तय कर लें, निष्ठा तो तब होगी जब आप ये मानेंगे कि ये भारतीय संविधान है। और धनंजय जी कह रहे हैं तो इसमें कोई मैं बहस नहीं करना चाहता, अच्छी बात है, इसमें ठीक है। वो कह रहे हैं तो मैं उनकी बात मान रहा हूं, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा। विजय जी, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं, क्या संविधान में बाबा साहब ने SC ST को आरक्षण दिया था या नहीं दिया था? दिया था या नहीं दिया था? दिया था या ना? नहीं, मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ विजय जी, आप विद्वान आदमी हैं, दिया था या नहीं दिया था? पूरे देश में लागू हुआ था या नहीं हुआ था? लागू हुआ था या नहीं? बस एक सवाल छोटा था। तो फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू हुआ था? नहीं, ये तो बहुत छोटे सवाल है सर धनंजय जी। ये तो बहुत सारे परिवर्तन, इसीलिए तो हमने 106 परिवर्तन संशोधन किए हैं ना। और वो जो बात कही गई जीवन, मैं कह रहा हूँ मूल सवाल पर। और एक और बात समझाऊं मैं आपको, जिस पर हम सोशलिज्म पर सवाल खड़े करते हैं, यदि आपने संविधान पढ़ा हो या जैसे रवि रंजन जी से पूछिए, संविधान की स्पिरिट में सोशलिज्म है, उसमें शब्द भले ही ना आया हो और उस पर डिबेट हुई। और मैं तो कहा यदि आप संस्कृति में सोशलिज्म है, मैं कह रहा हूं आप उसको बदलिए यदि आपको पसंद नहीं है। इससे आप पर बहस नहीं करना चाहता, मैंने कहा कि मैंने अपनी राय रख दी, आपको जैसा ठीक लगता है वो करिए। ठीक है, धनंजय गिरी साहब अपनी बात पूरी करिए। जो है स्पिरिट में है, यानी समाजवाद, सोशलिज्म तो हमारी पूरी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में है। कार्ल मार्क्स के बहुत पहले बाबा तुलसी ने हमारे कह दिया कि जात पात पूछे ना कोई, जो हरि का भजे सो हरि को होई। समता मूलक समाज की स्थापना में हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता है, कोई भी पूजा पाठ होता है, उस छठ पर बनाते हैं, उसमें कोई किसी के जाति धर्म जब सब थोड़े पूछने जाता है। हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भेद नहीं है। हमारे यहाँ पहला रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने लिखा, महर्षि वाल्मीकि ने। कौन थे वाल्मीकि जी? आरक्षण मिलता है उस समाज को। ये अलग बात है कि 75 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रही, वाल्मीकि लोग को आरक्षण ही नहीं मिला जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में आने के बाद निशान जी को दिखाइए, जवाब देंगे। बार बार आप जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले ये समझना है कि मैं आ रहा हूँ, निशान जी आ रहा हूँ आपके पास, इनको बात पूरी कर लें। धनंजय जी की बात पूरी कर लें, फिर आपके पास आता हूँ निशान जी। हाँ धनंजय जी अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। मैं लक्ष्मण जी मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम उस समाज में जीते हैं। बाबा साहब, अभी बाबा साहब की बात कर रहे थे। बाबा साहब के दिए संविधान से आरक्षण 75 साल तक इस देश में जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को, दलितों को नहीं मिला। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के नेतृत्व में धारा 370 खत्म हुई, तब जाके वहां दलितों को आरक्षण मिलना शुरू हुआ। AMU जामिया मिलिया में खत्म कर दिया आरक्षण, खत्म कर दिया SC ST का आरक्षण। और कहते भाई हमारी तो जो बात विजय जी आप पूछना चाह रहे हैं, हमारी तो मूल भावना है भाई। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी। वो आज कौन सा समाज है? आप जानते हैं मल्ला समाज कौन सा है? EBC समाज से आते हैं। तो हम तो सबका सम्मान करते हैं, सबरी का सम्मान करते हैं, जटायु का सम्मान करते हैं। वो समाज जो जल पक्षी तक का सम्मान करता हो, जो जटायु तक को पूछता हो, जो सबरी के जूठे बेरों में अपने राम को खोजता हो, उस समाज में उससे बड़ा समाजवाद। दिक्कत यही है ना धनंजय जी, इसके बावजूद समाजवाद, इसके बावजूद आपके लिए कहा जाता है कि समाजवाद खतरे में है, और कोई और नहीं कहते। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं ऐसा करते हैं। इनका रिएक्शन ले लेते हैं निशांत आनंद जी का। छोटा सा जवाब दे देता हूँ, छोटा सा। हाँ बोल दीजिए जल्दी से, आपका जवाब होता है वैसे। बोलिए। वो जवाहरलाल नेहरू वाला है कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी तक ही वहां है। वो खड़ाऊ राज जो चला रहे हैं वहीं तक समाजवाद है। उसके बाद बाकी सब लोग वही खड़ाऊ संस्कृति के नीचे चल रहे हैं। निशांत जी देखिए, संविधान को चाहे बदलना हो, चाहे लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाना हो, ये भाजपा और RSS ने की है। अभी ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की
बात मानी सुनिए जाती है। गोस्वामी दत्त क्या है। देखिए अब बीच में ना बोलिए, थोड़ी शर्म रखिए, अपनी उम्र का तकाजा रखो। अब जस्ट सुप्रीम कोर्ट का इसी साल का ऑर्डर है, जस्टिस सुधांशु राहुल धूलिया, गांधी से छोटा हूं भाई जो माला इन्होंने ऑर्डर दिया था कि एसआईआर जो है वो वायलेट कर रही है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, आर्टिकल 14, 21, 324, 325। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एसआईआर उल्लंघन कर रही है। उसके बावजूद एसआईआर होती है, 66 लाख वोट कटते हैं बिहार में, 22 लाख वोट बढ़ जाते हैं, एनडीए की सरकार बन जाती है। लोग हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो आज तक पूछ रहे हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार बन रही है जिसने 11 साल में कोई देश में काम नहीं किया हुआ। आज ये एसआईआर के पीछे चुप रहे हैं। आज महिलाओं को 10,000 पे आचार संहिता लगने के बाद ये दे रहे हैं। आज ऑपोजिशन पे ईडी सीबीआई के 500% से ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं 11 साल में, जो आज तक देश में नहीं हुआ। देखिए ये जैसे कि मैंने कहा, संविधान को बदलना, लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाना भाजपा का काम है। ये डिबेट्स में आके ड्रामा करना कि 40 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ, आज 11 साल से इस देश में क्या हो रहा है। किसी भी वर्ग से आप पूछिए, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं संसद में अमित शाह जी, और उसके बाद माफी नहीं मांगते। 11 साल में उनके लिए कोई काम नहीं करते। जब कांग्रेस पार्टी ने जो करा, जो सही करा वो देश के सामने है, और जो गलत करा उसका भुगतान भी किया। लेकिन आज 11 साल से देश में प्रधानमंत्री मोदी ने देश ने क्या किया। आनंद जी, आपकी बात को मान लिया जाए कि कई सारे वर्ग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको पीड़ित होते जा रहे हैं, लेकिन इसके सबके बावजूद जनता इस थ्योरी को, या संविधान खतरे में, इस थ्योरी को क्यों नहीं बाई कर पा रही है? सोफिया खान जी, एक के बाद एक चुनाव नतीजे आ रहे हैं, राहुल गांधी संविधान हाथ में घूमते रहते हैं। सवाल आपने मेरे से पूछा है, 10 सेकंड का जवाब। सवाल आपने मेरे से पूछा। देखिए पिछले 4 चुनाव हुए हैं 1.5 साल के अंदर, उसके चारों चुनाव के अंदर हमने आंकड़े एक एक करके हर प्रदेश के दिए कि किस तरीके से ये 25 लाख हरियाणा में वोट बढ़ा देते हैं, जहां पर 22,000 का सिर्फ मार्जिन था। किस तरीके से महाराष्ट्र में, किस तरीके से एसआईआर करी गई 28 दिन के अंदर। बिहार प्रदेश में 66 लाख वोट कटना, अच्छा 22 लाख जो वोट बढ़े उसमें से 17 लाख के फॉर्म 17 लिए गए, फॉर्म 7 लिए गए, बाकी 4 लाख पे जाऊंगा तो फिर डिबेट अलग रास्ते पे चली जाएगी। समय चूंकि खत्म हो रहा है। सोफिया खान जी 30 सेकंड। सोफिया खान जी 30 सेकंड। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि संविधान के बारे में हम बात आज कर तो रहे हैं, लेकिन संविधान खतरे में इसलिए भी है क्योंकि अगर आज विपक्ष संविधान की बात अगर करता है, विपक्ष अगर संविधान के किताब को लेकर जाता है तो उस विपक्ष को चोर कहा जाता है। उस विपक्ष को, या जो भी कोई संविधान की बात करे, एंटी बीजेपी बात करे, वो लोग देशद्रोही हैं। आज जो भी मोदी 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 करेगा वही देशवासी है, वही देश का भक्त है, और यही सच्चाई है। देश में आप देख लीजिए ना, कहीं पर भी आप धनंजय गिरी साहब, ऐसा क्यों भाई कि जो आपका विरोध करे, जो संविधान खतरे में है की बात करे, उसको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही क्यों कहा जाता है? साबित होता है लक्ष्मण जी, संविधान का उल्लंघन तो यहीं पर हो गया कि आप यहाँ पर विपक्ष को बिल्कुल आपके आरोप का जवाब ले लेता हूं। सोफिया खान जी कह रहे हैं कि विरोध करते हैं संविधान को लेकर, संविधान खतरे में कहते हैं तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। लक्ष्मण जी, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं। हम लोगों ने जितना विपक्ष में हम लंबे समय तक रहे हैं, इसलिए हम विपक्ष का जितना सम्मान करते हैं उतना विपक्ष ने कभी हमारा सम्मान नहीं किया होगा। हम सत्ता में रहते हुए तो भी विपक्ष उतना सम्मान नहीं कर पाया जितना हम विपक्ष का सम्मान करते हैं। लेकिन आप चश्मे विशेष से देखना चाहते हैं, आप संविधान को देखना चाहते हैं या संविधान में कुछ और चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो आपकी नजर का फेर है। लेकिन आज इस दरअसल हम लोग जो चाहते हैं, धनंजय गिरी साहब आप तो हमारे शो में कई बार आते हैं, मेरी तो कोशिश ये थी कि इस पूरे डिबेट को संवैधानिक मूल्यों के चश्मे से देखा जाए, राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन बहुत हद तक मैं उसमें सफल हो नहीं पाया। मुझे लगता है जिस तरीके से आप लोगों की बातचीत हुई, तो अगली बार जब संविधान दिवस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग संवैधानिक मूल्यों के चश्मे से चर्चा करेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल हो पाएगा।